हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी के आंसर की के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी। BS 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का। ये आंसर कीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो सभी लोग याद रखेंगे। देखो, अदर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्यों रहेगा ये भी जान लीजिए। आप सभी की यूनिवर्सिटी में सेम क्वेश्चन पेपर है, सेम क्वेश्चन पेपर का आपका टाइटल रहेगा, सेम सिलेबस है, तो सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखना। काफ़ी यूनिवर्सिटी में सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन सा यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप सभी को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शब्द समुदाय मनोविज्ञान प्रतिपादित किया गया है। जो शब्द है सामुदायिक मनोविज्ञान, कम्युनिटी साइकोलॉजी शब्द जो प्रतिपादित हुआ था बॉस्टन कॉन्फ्रेंस में प्रतिपादित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सामुदायिक मनोविज्ञान की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक मनोविज्ञान का एक प्रमुख दृष्टिकोण नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना है चिकित्सकीय मॉडल दृष्टिकोण, ठीक है। मेडिकल मॉडल अप्रोच जो है यहाँ पे आपका सामुदायिक मनोविज्ञान का प्रमुख दृष्टिकोण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सामुदायिक मनोविज्ञान में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच की पारस्परिक क्रियाओं पर बल देता है, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है, ठीक है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है, राइट आंसर आप लगाना स्वस्थ और कल्याण को बढ़ावा देना, भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वास्थ्य परिणामों के संदर्भ में स्वास्थ्य मनोविज्ञान का ध्यान क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है, देखो, मृत्यु दर को कम करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जीवन प्रत्याशा बढ़ाना, उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको कुछ टिप और ट्रिक बताई है हर एक वीडियो में, मैं अब से बताता चला आ रहा हूँ। क्यों बताता चला आ रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो, मैंने अपनी ट्रिक लगाई है। क्या रहता है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछने में जैसे एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी वाला, तो उसमें 90% चांस ये रहते हैं आपके कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये आपका 90% बात सच है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर में, आपका कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन जो है हमेशा राइट रहेगा ज़्यादातर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ABC नहीं हो सकते हैं 10% केस में, ठीक है। 10% बहुत कम रहता है। तो अगर आपको देखो, कभी भी अगर आंसर नहीं पता इनमें से क्या रहेगा, तो अगर आपको तुक्का लगाना है ना, अपनी भाषा में कहें तो आपको डी ऑप्शन पे लगाना है, इस बात को याद रखेंगे। अभी आगे कुछ और टिप और ट्रिक मैं आपको बताता चलूँगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने व्यक्तियों और उनके वातावरण के बीच संबंधों को समझने के लिए एक पारिस्थितिकी उपमा विकसित की? राइट आंसर आपको लगाना है जेम्स केली ने की है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, जिनों का भी ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत शानदार इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, परफॉर्मेंस किया है। सारे क्वेश्चन इनके राइट रहेंगे, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन इनका गलत है, वरना सारे क्वेश्चन ऐसे धांसू तरीके से, मैं हैरान हो गया इतना सटीक आंसर कैसे लगे सारे क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है कि गरीबी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? गरीबी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी आंसर लगाएंगे, ये बीमारी और रोग के जोखिम को बढ़ाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल हस्तक्षेप कार्यक्रम का एक प्रकार है? राइट आंसर आपको लगा देना, देखो, मार्गदर्शन कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम और कला कार्यक्रम, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे स्कूल हस्तक्षेप कार्यक्रम का एक प्रकार होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ भी उपरोक्त सभी नज़र आएगा और आपको आंसर नहीं पता है तो उपरोक्त सभी वाले पे टिक कर देना है। 90% तक आंसर आपका सही रहेगा। और इस क्वेश्चन पेपर में इतने उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की हो, बस मेरे टिप और ट्रिक वाली वीडियोस देखी हो, तो आप समझ रहे होंगे भैया हाँ कैसे टिक और ट्रिक के हिसाब से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास हस्तक्षेपों कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी की क्या भूमिका है? राइट आंसर आपको लगाना है समुदायों की ज़रूरत की पहचान करना, कार्यक्रमों को लागू करना, कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करना, यानी कि उपरोक्त सभी है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में देखो एग्ज़ाम है, तो अगर एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा ना, तो इसी
पेपर का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम पे से, और वीडियो पूरा देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, खुद से एक बार सॉल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपने सारे क्वेश्चनों के आंसर ठीक दे दिए, आपके दिमाग से एक भी क्वेश्चन नहीं निकला है, फिर आपको एक दो बार और सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन पेपर से 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है। आपकी हैबिट में आएगा किस तरीके का क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपके साथ। अगर आप एक भी क्वेश्चन करने में चूक रहे हैं कि भाई इसका आंसर क्या रहेगा, मुझे याद नहीं रहा है, तो आपको एक बार वीडियोस देख लेनी है, फिर दोबारा इसको सॉल्व करना है। मेरे चैनल पे ऐसे काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी के, पूरा प्लेलिस्ट बना के तैयार किया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार पूरा प्लेलिस्ट एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख लेना। सारे क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ टेलीग्राम पे हैं, और सारे जो भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराता हूँ उसी क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ का लिंक है वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, जो कि डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो हर एक क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व ज़रूर करना है। अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है, और तैयार किया है तो बिना वीडियो देखे आप पेपर सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मेरा जो समझाने का काम है वो यहाँ पे मैं आपका कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सामाजिक समस्या दृष्टिकोण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों को समझना। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सामाजिक समस्या दृष्टिकोण का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है कई दृष्टिकोणों पर विचार करना, ठीक है। सामाजिक समस्या दृष्टिकोण का एक प्रमुख सिद्धांत होता है कि कई दृष्टिकोणों पर विचार करना। सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें यहाँ पे बताया गया आपसे, तो इसका आंसर आपको क्या लगाना था। सामुदायिक मनोविज्ञान का मूल मूल्य कौन सा नहीं है। सामुदायिक मनोविज्ञान का मूल मूल्य कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना होता है सामुदायिक नीति, ठीक है। सामुदायिक नीति जो है सामुदायिक मनोविज्ञान का मूल मूल्य नहीं है। बाकी आपका देखो नागरिकों की भागीदारी, सामुदायिक सशक्तिकरण और वेलनेस प्रमोशन, ये सभी जो हो जाएंगे सामुदायिक मनोविज्ञान के मूल मूल्य हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका सामुदायिक नीति नहीं रहेगा। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हंस सेले के सामान्य अनुकलन सिंड्रोम का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है चेतावनी, प्रतिरोध और निषेचन, ठीक है। चेतावनी, प्रतिरोध और निषेचन, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दीर्घकालिक बीमारी की शुरुआत है। तो दीर्घकालिक जो बीमारी होती है उसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है। आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लैंगिक भेदभाव की समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है रोजगार के द्वारा कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं, सशक्तिकरण के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि इन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लैंगिक भेदभाव को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामुदायिक मनोविज्ञान के केंद्रीय मूल्य है। सामुदायिक मनोविज्ञान के केंद्रीय मूल्य क्या रहेगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक के हिसाब से भी लगा सकते हैं। उपरोक्त सभी बिना ऑप्शन को देख सकते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा उपरोक्त सभी लगा देंगे, सही रहेगा। कैसे देखो, सामाजिक न्याय, कल्याण को बढ़ावा देना, सामुदायिक सशक्तिकरण, ये सभी आपके क्या रहेंगे, सामुदायिक मनोविज्ञान के केंद्रीय मूल्य होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल है। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में क्या शामिल होता है। राइट आंसर आपको लगाना है कलंक को दूर करना, मनोसामाजिक सहायता करना और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ये सभी आपका सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने तुक्के के हिसाब से भी मेरे जो वीडियोस देखे हैं उसके हिसाब से भी करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे वीडियो किसी और चैनल पे तो आपको देखने को नहीं मिलने वाले। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक मनोविज्ञान में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं। तो देखो, जनसंख्या की समस्या होती है, असमानता की होती है, गरीबी की होती है। आप सभी को इसका आंसर तो समझ में आ गया, लेकिन नहीं भी पता है तो आपको लगा देना उपरोक्त सभी। सामुदायिक मनोविज्ञान में ये सारी आपकी सामाजिक समस्याएं होती हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अंधविश्वास के मुख्य कारण क्या हैं। एक ट्रिक यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ। अंधविश्वास एक व्यक्तिगत अनुभव होता है और सांस्कृतिक परंपरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांस्कृतिक परंपरा। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव भी आपका एक होता है अंधविश्वास में। देखो, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया उसकी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, तीसरे ऑप्शन में दे देता है
ए और बी दोनों, तो आपका ये आपका जो है 90% तक चांस रहते हैं कि आपके ए और बी दोनों वाला जो ऑप्शन है सी, ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंधविश्वास को कैसे रोक सकते हैं। तो अंधविश्वास को हम कैसे रोक सकते हैं? मीडिया के माध्यम से रोक सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाकर रोक सकते हैं, सकारात्मक सोच के द्वारा रोक सकते हैं। इनकी इन सभी के द्वारा डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, मानसिक स्वास्थ्य मॉडल करता है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोरोनरी हृदय रोग के मनोवैज्ञानिक कारक हैं, तो क्या कारक हो जाएंगे? इसमें आपको देखो नकारात्मक संवेग देखने को मिलता है, अधैर्यता देखने को मिलता है, टाइप ए व्यक्तित्व देखने को मिलता है। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो उपरोक्त सभी वाला एक ऐसा आंसर है जो आपका 90% तक सही आंसर देता है। अगर नहीं भी पता है तो आपको यही लगाना है, मेरी बात मान के मेरे पे विश्वास कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मेरी इतनी बात आपको ज़रूर माननी है। अगला क्वेश्चन है, प्रवास का प्राथमिक कारण क्या है? तो प्रवास का जो आपका प्रवास है उसका प्राथमिक कारण देखो आर्थिक अवसर भी हो सकते हैं, आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है, पर्यावरणिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं। उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक प्रकार है? तो प्रवास का प्रकार देखो आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, मौसमी प्रवास होता है, तो ये सभी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सामुदायिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, सामुदायिक स्तर के कारक। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सामुदायिक मनोविज्ञान में कौन सी एक प्रमुख अवधारणा है? करेक्ट आंसर आपको लगाना था सशक्तिकरण, सामाजिक समर्थन, सामुदायिक एकता, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वास्थ्य परिणामों में सामाजिक समर्थन की क्या भूमिका है? क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लगाना है, ये स्वास्थ्य परिणाम का सकारात्मक भविष्यता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, प्रकार ए व्यक्तियों को परिचित हृदय रोग का बड़ा खतरा रहता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 29 का आपका ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक मनोविज्ञान व्यक्ति द्वारा विश्लेषण किस संदर्भ में करता है? राइट आंसर आपको लगाना सामाजिक संदर्भ में करता है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तर्क संगत कार्रवाई का सिद्धांत किसके बीच संबंधों पर प्रकाश कर डालता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना अभिवृत्ति एवं व्यवहार पर, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वस्थ व्यवहार के निर्धारक हैं, तो स्वास्थ्य व्यवहार के निर्धारक कौन होते हैं? राइट आंसर आपको लगाना सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक होते हैं, पर्यावरण कारक होते हैं, जैविक निर्धारक होते हैं, ये सभी जो हो जाएंगे स्वस्थ व्यवहार के निर्धारक होते हैं, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक उपागम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? राइट आंसर आपको लगाना जॉर्ज एंजल ने किया था, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अनुसंधान और अभ्यास के लिए सामुदायिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण एक मुख्य पहलू क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना समुदाय की शक्तियों और संशोधन पर ध्यान केंद्रित करना, भी आपका करेक्ट आंसर है। एक ट्रिक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो बहुत काम आएगी, इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा मुझे कम देखने को मिली है, लेकिन ये ट्रिक सबसे ज़्यादा काम आती है, ये आपकी 90% काम आती है और बहुत यूज़फुल रहती है। इसमें एक भी क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से गलत नहीं देखा है। ट्रिक समझने की कोशिश करना, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, अनुसंधान और अभ्यास के लिए सामुदायिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण का एक मुख्य पहलू क्या है? इसमें अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शनों को आपको इस क्वेश्चन पेपर में ध्यान से पढ़ना है। इन ऑप्शनों में व्यक्तिगत कमी पर जोर, समुदाय की शक्तियों और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित, ये आपका यहाँ पे आंसर तो रहेगा, ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, लेकिन इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। कारण मतलब नहीं कि रीज़न क्या रहेगा, जो मेरी ट्रिक है यहाँ पे, केवल प्रायोगिक डिज़ाइन का उपयोग, सांस्कृतिक संदर्भ की अनदेखी करना। अब देखो, अब ये जो 3 ऑप्शन है आपके, इन 3 ऑप्शन में आप एक चीज़ यहाँ पे नज़र करेंगे कि इसमें ना एक ही बात में, एक ही पॉइंट में यहाँ पे बात लिख दी गई है। देखो, व्यक्तिगत कमी पर जोर, ये एक ही बात है, व्यक्तिगत कमी पर जोर, लेकिन यहाँ पे देखना जो आंसर है, समुदाय की शक्तियों और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करें, और के साथ आपसे दूसरी बात और जोड़ दी है। तो जहाँ भी थोड़ी बड़ी बात कही जाए, जहाँ भी थोड़ी डिस्क्रिप्शन में बात की जाए, अगर ऑप्शन में ऐसी कोई नज़र आ रहा है आपको, जैसे कि किसी ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में बात नज़र आ रही है, तो उसका भी आपको आंसर लगा देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तनावग्रस्त का उदाहरण है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है, काम पर एक
समय सीमा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस प्रकार के तनाव को एक तनावग्रस्त के लिए सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। राइट आंसर आपको इसका लगाना है यूट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य व्यवहार में शामिल है, तो क्या शामिल है? चिकित्सा व्यवस्था का अनुपालन, चिकित्सा सेवा का उपयोग, स्वनिर्देशित व्यवहार, ये सभी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है किन व्यक्तियों में तनाव से निपटने की क्षमता अधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तगड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसे व्यवहार जिनसे स्वास्थ्य खराब होता है उसे कहते हैं। देखो, ऐसा व्यवहार जिनसे स्वास्थ्य खराब होता है उसे धूम्रपान व्यवहार होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, अत्यंत योजना, ठीक है, ये उपरोक्त सभी है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो भैया आप याद ही कर लेना, ये तो आप बहुत फ़ायदे में रहने वाले हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन पैनक्रियाज ग्रंथि में होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दृढ़ व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है आत्मनियंत्रण के द्वारा, दृढ़ निश्चय के द्वारा, चुनौतियों के द्वारा, तो इन सभी के द्वारा दृढ़ व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? देखो, जनसंख्या विस्फोट, पूंजी और उद्यमी की कमी, बहुसांस्कृतिकता, आर्थिक विकास की निम्न दर, तो देखो ये सभी जो हो जाएंगे 1, 2 और ये 3, ये तो आपके क्या हो जाएंगे? गरीबी के कारण हो जाएंगे, लेकिन बहुसांस्कृतिकता जो गरीबी का कारण नहीं रहेगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हस्यीकरण के प्रकार है, तो हस्यीकरण के प्रकार आपके सामाजिक हस्यीकरण होता है, आर्थिक होता है, राजनीतिक हस्यीकरण होता है, उपरोक्त सभी होगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव प्रवास के कारण होते हैं, क्या होते हैं? देखो, युद्ध, महामारी और संशोधन की कमी, ये सभी आपके मानव प्रवास के कारण होंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों की उन्मुखता होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक सुधार के प्रति होनी चाहिए, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है बीमारी को रोकथाम, तनाव प्रबंधन, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, ये सभी आपके स्वस्थ मनोविज्ञान के लक्ष्य होते हैं, उपरोक्त सभी है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सामुदायिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से हुई है? राइट आंसर आपको लगाना है नैदानिक मनोविज्ञान से हुई है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सामुदायिक आधारित हस्तक्षेप का कौन सा प्रकार है? राइट आंसर आपको लगाना है सामुदायिक आयोजन, सामुदायिक विकास, सामाजिक विपणन, ये सभी हो जाते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि सामुदायिक मनोविज्ञान में रोकथाम का लक्ष्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की घटनाओं को कम करना, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, तो ये सभी होता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सामुदायिक सशक्तिकरण का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है सामूहिक कार्रवाई और सामुदायिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप सभी से एक ये है कमेंट की रिक्वेस्ट है, आप क्या करेंगे, अगर आपने देखो आपसे यहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप मुझे बताना है कि आपने इस क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है, इस मैंने जो सॉल्व कराया इसके माध्यम से एक बार आप कमेंट्स ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मनोसामाजिक मॉडल का एक प्रमुख घटक है? राइट आंसर आपको लगाना था जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, ये सभी होता है, डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वास्थ्य सेवाओं में जैविक मनोसामाजिक मॉडल का उपयोग करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर आप सभी को लगाना है एक व्यापक उपचार योजना विकसित करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्वस्थ विश्वास मॉडल की प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर आप सभी को लगाना है यहाँ पे इसका स्वस्थ व्यवहारों की व्याख्या करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है स्वस्थ विश्वास मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ व्यवहार परिवर्तन के लिए एक बाधा हो सकता है? राइट आंसर आपको लगाना कथित, ठीक है, कथित बाधाएं होती हैं, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन से कारक तनाव मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं? देखो, व्यक्तित्व लक्षण, पिछले अनुभव
और आपके सामाजिक समर्थन, ये सभी आपके मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। जो आपके कारक होते हैं तनाव कारक मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तनाव मूल्यांकन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एक तनावपूर्ण स्थिति का संज्ञानात्मक मूल्यांकन, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तनाव मूल्यांकन के दो प्राथमिक प्रकार क्या हैं। राइट आंसर आपको लगाना है प्राथमिक और द्वितीयक मूल्यांकन होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तनाव से निपटने का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है तनाव का प्रबंधन और कमी करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मुकाबला करने की रणनीति है। राइट आंसर आप सभी को यहाँ पे इसका लगा देना है। समस्या केंद्रित मुकाबला, भावना केंद्रित मुकाबला, बचाव मुकाबला और उपरोक्त सभी है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या केंद्रित मुकाबले का उदाहरण है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका कर देना है एक समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना बनाना, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो 62 का आपको मिलान करेंगे अगर आप इसको, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। पहले का दूसरा होगा, दूसरे का यानी कि बी का आपका फर्स्ट होगा, सी का आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा CHD का लक्षण है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है सीने में दर्द, सांस की कमी, थकान, ये सभी हो जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह का लक्षण है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है बढ़ी हुई प्यास और पेशाब, थकान, धुंधली दृष्टि, उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टाइप 1 मधुमेह का प्राथमिक कारण क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है अग्नाशय बीटा कोशिकाओं को ऑटो इम्यून विनाश करना, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। आपको देखो मैंने ट्रिक बताई थी कि जिसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ जाए आप उसको लगा देना अगर आपको आंसर नहीं पता हो, तो इस तरीके से ट्रिक आपको यहाँ पे काम कर जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मधुमेह प्रबंधन में इंसुलिन की भूमिका क्या है। राइट आंसर आपको इसका लगाना है रक्त शर्करा के स्तर को कम करना, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत कहता है कि व्यवहार एक व्यक्ति के उस व्यवहार को करने के इरादे का परिणाम है। राइट आंसर आपको लगाना है नियोजित व्यवहार का सिद्धांत कहता है कि व्यवहार एक व्यक्ति के उस व्यवहार को करने के इरादे का परिणाम होता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर देता है। राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, नियोजित व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि उपरोक्त सभी होगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नियोजित व्यवहार के सिद्धांत के अनुसार व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण भविष्यता क्या है। राइट आंसर आप सभी को लगाना है व्यवहार करने का इरादा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मधुमेह क्या है, यानी कि डायबिटीज़ क्या है। आप सभी को आंसर लगाना है एक स्थिति जहां शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पाद नहीं करता, एक स्थिति जहां शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता, एक स्थिति जहां रक्त शर्करा का स्तर उच्च होता है। तो ये सभी जो है मधुमेह के प्रकार हो जाएंगे। मधुमेह के जो मधुमेह हो जाता है वो यही है, यही कारण होता है मधुमेह, इसी को मधुमेह कहते हैं सिंपल भाषा में। अगला क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम प्रतिरूप किसने दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सैले ने दिया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप का समुदाय आधारित उदाहरण है। राइट आंसर आप सभी को लगाना है सामुदायिक पहुंच और शिक्षा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सामुदायिक मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर आप सभी को लगाना है यहाँ पे इसका व्यक्तिगत उपचार प्रदान करना, सामुदायिक आधारित हस्तक्षेपों के डिज़ाइनों और कार्यान्वित करना, नीतिगत परिवर्तनों की वकालत करना, उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि गरीबी क्या है। देखो गरीबी क्या है सभी को पता है, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों और आय की कमी, ठीक है। ये सभी जगह सामाजिक संबंधों की कमी हो जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो गरीबी का मुख्य कारण क्या है, देखो शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और आपका जो कम मजदूरी, ये सभी आपकी क्या है गरीबी के मुख्य कारण होते हैं, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना। मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। और आपने क्या करना है, एक बार वीडियो में कमेंट करना है अपनी इस क्वेश्चन
अपने इस वीडियो के माध्यम से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।